तो गाय का दूध येलो कलर क्यों होता है? ये प्रोटीन के कारण होता है। और भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि केराटिन विटामिन ए में रूपांतरित हो जाती है। यदि हमें विटामिन ए ज़्यादा मिलेगा तो भी हमारे लिए नुकसानकारी होता है और फैट भी ज़्यादा होता है भैंस के दूध में। देखो भाई, और ऊपर से देखो, ये तो होते ही ये, लेकिन एक बड़ा हिस्सा होता है बीटा कैसीन, ठीक है ना। यही कमी होती है एक HF विदेशी गाय में और देसी गाय में। हमारी देसी गाय और भैंस में A2 रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो विदेशी गाय होती है ना, उसमें क्या होता है, A1 रहता है। वो DNA की म्यूटेशन से उत्पन्न हुई है, जो कि क्या करता है, मॉर्फिन उत्पन्न करता है। बच्चों में या इंसानों में सुस्ती वो लाती है, ठीक है ना, उसका दिमाग रुक जाता है। जबकि इसको पीने से, गाय के दूध को पीने से A2 को दिमाग में अपडेट होता है, दिमाग अपडेट होता है। और भैंस के दूध से क्या होता है कि वो उसमें सब कुछ ज़्यादा रहता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो कि शरीर की ग्रोथ के लिए सही है और दिमाग की ग्रोथ के लिए गाय का दूध सही है। ये भी ज़रूरी है, ये अच्छी मात्रा में सूखता है। लेकिन जब बात करें हम इस गाय की HF विदेशी, जिसके शरीर में काला काला धब्बा नहीं रहता और सफ़ेद सफ़ेद सी रहती है, वही गाय, उसमें कैल्शियम फास्फोरस बहुत कम होता है। और जो होता भी है ना, तो वो शरीर उसको नहीं सोख पाता है। क्यों? उसमें मैग्नीशियम भी कम रहता है, सभी कुछ कम रहता है उसमें, ठीक है। और ये हाथ में सूजन ला देती है, जिसके कारण और अवशोषित नहीं हो पाती, इसलिए वो बाथरूम बन के वो दूध बाहर आ जाता है। उससे हमें जरूरी पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाते हैं। एक और बात, हम भैंस के दूध को पानी डाल के पतला तो कर लेंगे, लेकिन यह कभी हमें कैरोटीन नहीं देती है, जो हमें पौधों से मिलती है, ठीक है ना। जबकि गाय सीधे सीधे कैरोटीन उठा के वो नहीं पचा पाती है, ठीक है ना। भैंस ज़्यादा ताकतवर होती है, तो कैरोटीन को पचाकर सफ़ेद कर देती है विटामिन ए में। और कैरोटीन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरत के हिसाब से टूटकर हमें विटामिन ए देती है। और जबकि भैंस डायरेक्ट हमें ए दे देती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो भैंस ये कमी कभी पूरी नहीं कर सकती है, कैरोटीन हमें कभी नहीं दे सकती है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। और गाय के दूध में पता है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि सेम माँ के दूध के जैसा होता है सब कुछ उसमें। जबकि भैंस के दूध में ए में रूपांतरित हो जाता है, जो बच्चे के लिए सही नहीं है, फैट ज़्यादा पचा नहीं सकता बच्चा, ठीक है भैया। भैंस का दूध तो पिला ही लेना, क्यों, A2, लेकिन कभी HF विदेशी गाय का दूध नहीं पिलाना, बहुत नुकसानकारी है। बिस्किट वगैरह में इसी का यूज होता है, क्योंकि इसके में बहुत क्रीम रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्रीम इसी में होता है। ये ऊपर क्यों जम जाता है, ये क्यों, क्योंकि इसमें जो मलाई होती है, उसकी कोशिका है ना, वो कमज़ोर होती है, तो वो ऊपर आके ऊपर सतह में बैठ जाती है। इसमें कैरोटीन का पीला कलर नहीं होता है, बल्कि इसमें उसकी कमजोरी के कारण वो पीला कलर होता है। तो बहुत कम, अगर होता भी होता है बहुत कम कैरोटीन होगा। गाय अच्छा होता है, कैरोटीन होता है उसमें।